प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम जो आए उसमें कांग्रेस का जिस तरीके से करारी हार मिली और मात्र 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। हम उनसे बात करेंगे ऐसे हालात क्यों हुए और कांग्रेस इससे कैसे उभरे। ऐसी क्या कमी रही उत्तर प्रदेश में नेताओं की या कार्यकर्ताओं की या जो लीड करते थे उन नेताओं की। क्योंकि इस बार कांग्रेस ने एक अलग प्रयोग किया था, महिलाओं को बड़ा भरोसा करते हुए महिलाओं को आगे किया, महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा प्रियंका गांधी ने भी दिया, राहुल गांधी भी रहे, अजय लल्लू ने इस्तीफा दे दिया है नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। तो हम बात करते हैं लोगों से कि क्या कुछ समझ में आ रहा है। नाम बताइए शुक्ला जी। के.डी. शुक्ला। अच्छा, के.डी. शुक्ला जी, क्या लगता है कांग्रेस के जो हालात इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हुए, परिणाम में सिर्फ 2 सीटें आई हैं, इसके पीछे का क्या राज हो सकता है? इसके पीछे एक 2 तरह की विचारधारा यहाँ चल रही थी। एक कांग्रेस की थी, आपने देखा होगा पूरे चुनाव प्रक्रिया में, पूरे चुनाव में प्रियंका जी ने एक ही बात की, विकास की बात की और महिलाओं के उत्थान की बात की, उनके विकास की बात की। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कोई बुलडोजर चला रहा था, कोई गर्मी उतार रहा था, कोई गर्मी निकाल रहा, कोई 80-20 की बात कर रहा था। तो जहाँ जातिवाद की बात हो रही थी और धार्मिक भावनाएं भड़काई जा रही थी, सिर्फ अकेली कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जो विकास और महिलाओं के उत्थान और जो जनता के लिए पीड़ित किया जा रहा था उसके खिलाफ आंदोलन चुनाव लड़ रही थी। अब ये समय आज एक बात है कि हम उसको समझा नहीं सके या चूँकि जातिवाद या धर्मवाद काफ़ी हावी हो गया, उसका ही परिणाम रहा। जैसे आप कहेंगे कांग्रेस एक विचारधारा है, जीत हासिल कोई मतलब नहीं है, तो क्या लगता है वो वोट परसेंटेज जो है वो इतना डाउन हो गया है, तो क्या लगता है विचारधारा को लोग नहीं समझ पा रहे हैं या विचारधारा से लोग हट रहे हैं या कांग्रेस अपनी विचारधारा से हट रही है? उत्तर प्रदेश विशेषकर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, यहाँ जातिवाद बहुत गहराई तक हावी है और उसका ये परिणाम है। लेकिन लास्ट में जीत हमेशा अच्छे विचार की और विकास की ही होती है। और ये क्षणिक है, वो तो मदारी भी सड़क पे आता है और आपको कहता है कि हम अभी आपको अंगूठा का सांप बनाता और कहता अभी आपके सामने हम सांप बनाएंगे, और लोग खड़े रहते हैं। उसके बाद वो निकालता है और कहता मेरे पास 10 अंगूठी हैं, जो पहले हाथ उठाएगा हम उसको देंगे। तो उस भावनाओं में लोग बह जाते हैं और 10 अंगूठी बेचने के बाद अंगूठा उठा के वो झाड़ के चल देता है। तो जब वहाँ यही पब्लिक है, यहाँ भावनाएं ज़्यादा हैं, उस भावनाओं में बह के जातिवाद और धार्मिक भावनाओं में बह के लोग ये कर गए हैं। लेकिन बाद में इन समझ में आएगा और आखिर में कांग्रेस ही रहेगी। नहीं तो क्या जनता नहीं चाहती है जो कांग्रेस कह रही है, बुलडोजर गर्मी इसी पे जनता चली गई, तो जनता वही चाहती है क्या? वो उसी बहकाव में रही, वो उसके आँख में ये समझाने में सफल रहे कि बस यही सब कुछ है। लेकिन 1 मिनट जो बटन दबाने का समय मिलता है, उसके बाद 5 साल यही जनता रोती है। उस समय ये भावनाओं बह जाती है और ये ज़्यादा दिन कांग्रेस की कोई कमी नहीं, कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस कार्यकर्ता प्रियंका, भैया प्लीज एक मिनट थोड़ा सा जी। हमारी नेता प्रियंका जी, और इस बात को मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि हमारे नेता, कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता हैं, इनसे अच्छे ईमानदार, उनसे ज़्यादा मेहनती, इनसे ज़्यादा शिक्षित किसी भी पार्टी में नेता नहीं है। लेकिन अब वो उस बात को नहीं ले जा पा रहे हैं, वो जातिवाद में नहीं जा रहे हैं, वो धार्मिक भावनाएं नहीं भड़का रहे हैं, बस इतना ही है। खत्म होने की तरफ जा रहे हैं। ख़त्म हो ही नहीं सकता। अंत में जीत उसी की होती है, विचार की जीत विचार की ही होती है। ये सब क्षणिक समय थोड़े समय के लिए हैं, बाकी ये ख़त्म होंगे। भाई कांग्रेस ने भी अलग अलग प्रयोग किए हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाया भाई, हर बार वो विकास की बात करती। चाहे अब इस बार महिलाओं का जितना उत्पीड़न इस सरकार में हुआ और जो प्रियंका जी ने जगह जगह जाकर देखा, लोगों से मिली, उनकी भावनाओं को समझा, उसके बाद तब प्रियंका जी ने निर्णय लिया कि महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए उनको हमें आगे बढ़ाना है। नहीं तो क्या लगता है प्रियंका जी ने जो विकास की बात की, वो विकास की बात जनता नहीं समझ रही है, कांग्रेस पे विश्वास नहीं है, कांग्रेस के विकास पे विश्वास नहीं है, भावनाओं में बह जाती है उत्तर प्रदेश की जनता, जातिवाद की और ये आपके धर्मवाद पे वो बह जाती है, लेकिन बाद में पछताती है। लेकिन ज़्यादा दिन की नहीं है। तो ये कब तक बहती रहेगी, कब तक आप समझाते रहेंगे? बहुत ज़्यादा नहीं। अरे भाई, आप क्या 70 साल ये चिल्लाते हैं कि हम रहे हैं, अभी तो इनको 2 ही चरण हुए हैं, इतनी जल्दी आप खाए उब गए हैं। हम तो 70 साल रहे हैं, ये चिल्लाते यही गए 70 साल, और ये तो अभी 2 बार हुए।
इसके बाद ये ऐसे ख़त्म होंगे कि हिंदुस्तान के नक्शे में ये पार्टियां नहीं होंगी। उम्मीद है आपको? बिल्कुल नहीं होंगी ये पार्टियां, हिंदुस्तान के नक्शे में नहीं होंगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने इस्तीफा दे दिया नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए हार का। हाँ, अच्छी बात है कि उन्होंने इस्तीफा दिया अपनी जिम्मेदारी मानते हुए। और हमारे पांचों राज्यों के जो यहाँ चुनाव हमारे हैं, पांचों राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों ने अपनी जिम्मेदारी मानते हुए इस्तीफा दे दिया। सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष ही जिम्मेदार हैं? अच्छा, और आप कहना चाहते हैं प्रभारियों को? नहीं मतलब और कोई जिम्मेदार नहीं, नहीं, आप जो कहना चाहते हैं ज़बरदस्ती आप। हमारे प्रभारी आपने देखा होगा जितनी मेहनत की है उन्होंने, शायद किसी और पार्टी के किसी नेता ने इतनी मेहनत की होगी। बाद में तो वो तो बटन दबाते थे कि हिंदू और मुसलमान 20% मुसलमान और 10% हम बुलडोजर चला देंगे, हैं, ठोक देंगे। फिर चलने लगा बुलडोजर, फिर चलने लगा। अब बुलडोजर नहीं चलेगा, अब उनके ऊपर ही बुलडोजर, वो खुद ही फंसे हुए हैं। आप पता कर लीजिएगा, वो खुद भी फंस गए हैं अब कि क्या चलते, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी पार्टी उन्हीं पे बुलडोजर चला दे। जी कहा जा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हुआ, कार्यकर्ताओं को इतना ध्यान नहीं रखा गया। कुछ लोग आगे जो बाहर से आए उन लोगों ने पार्टी पर कब्जा कर लिया, जो यहाँ के लोकल। ये तो हर पार्टी में चला करता। देखिए, अब किसी और पार्टी में चले जाइए, जो बाहर से आए हैं उनको लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं और चाहते हैं कि ना हो, लेकिन ये तो हर पार्टी में चलता रहता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई इशू नहीं सर, कोई इशू नहीं है। चलिए, जो शुक्ला जी हैं इनका मानना है कि कोई ऐसी बात नहीं है, लड़ाई लड़नी चाहिए और निष्कर्ष और रिजल्ट वो जब समय होगा तो अपने आप आएगा। भैया दूसरे हमारे भाई साहब हमारे साथ हैं, हमसे बात करेंगे। क्या लगता है सर, जो रिजल्ट इस बार आया है वो कांग्रेस के पक्ष में बिल्कुल नहीं रहा, इसके पीछे किसको आप? इसके पीछे दो ही बात है उत्तर प्रदेश में। एक धर्म और जात। धर्म और जात के नाम पर जनता को बहका दिया गया, भरमा दिया गया। और दूसरी बात, जो छोटी छोटी जो कांग्रेस पहले इनको अनुदान के रूप में या सहायता के रूप में दिया करती थी, उस चीज़ को भी धर्म से जोड़ दिया गया। जैसे नमक का था, भाई हमने नमक खाया, जनता यहाँ थोड़ा गुमराह हुई कि नमक खाया, नमक कहाँ से आया, उस बात पर वो गए नहीं। ठीक है, उन्होंने कह दिया, वो धर्म से जोड़ दिया। जैसे हमने जिसका नमक खाया है, जिसका पानी पिया है, चाहे वो गलत करे चाहे सही करे, मैं उसके साथ हूँ। तो उत्तर प्रदेश में विशेषकर हम ये समझाने में थोड़ा विफल रहे कि जो नमक है, धर्म है, जाति है, ये सब चीज़ें जब हम जीवित रहेंगे, जब हम सुरक्षित रहेंगे, तभी ये लाभकारी है, तभी ये उन्नत पूर्ण है, वरना ये गलत है। तो जनता बार बार कोई न कोई मुद्दा लेके नेता लोग भरमा देते हैं, और जब जनता भ्रम में पड़ के वो काम कर जाती है, अब किसी से आप जाकर पूछिए तो यही कहेगा कि गलती हुई। आज ही से किसी से पूछिए, कहेगा गलती हुई। और दूसरी बात, कांग्रेस में जो अभी स्थिति है, अभी 32 साल से 32-33 साल से हम सरकार में नहीं हैं, फिर भी हम लड़ रहे हैं और उस बेस पर लड़ रहे हैं। पूरे अगर हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर देखा जाए तो कांग्रेस से बढ़ के लड़ाई पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कोई दूसरी पार्टी नहीं लड़ रही है। ठीक है, और बाकी जितनी पार्टियां हैं, कोई हिंदू पर, कोई मुसलमान पर, कोई बैकवर्ड पर, फॉरवर्ड पर, मुस्लिम पर, दलित पर, हिंदू धर्म पर, इसी लड़ रही है। तो इसमें थोड़ा सुनिए, तो उसमें हम अभी उतना समझाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं जितना वो लोग अफवाह फैला दे रहे हैं, और अफवाहों को काटने में हम थोड़ा असफल अपने को पा रहे हैं। इस नाते स्थिति बनी हुई है और बहुत जल्दी खत्म होगी। कांग्रेस के भी नेता अक्सर आपको संगम से लेकर के बनारस लेकर अयोध्या तक मंदिरों में जाते हुए दिखेंगे, आपको धर्म की बात करते हुए दिखेंगे आपको। देखिए, लेकिन जनता ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं, हमने कभी धर्म का अवहेलना नहीं किया। हम पहले भी जाते थे मंदिरों में, आज भी गए। लेकिन वो लोग जो नहीं जाते थे, जो हमेशा उसका विरोध करते थे, उन लोगों ने पकड़ रखा और वो पकड़ के साबित कर दिया कि हमारे ही वो राम हैं। राम वो क्या नाम है, कांग्रेस के नहीं है। ठीक है, वो लोग दिखावा कर रहे हैं। इसको जनता भरम गई, इसमें जनता गुमराह हो गई। इस नाते इस तरह का उन्होंने कार्य कर दिया है। और भविष्य में आप देखिएगा, हमारे मित्र ने कहा है कि देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी भाजपा का नामो निशान नहीं रहेगा, लेकिन समय लगेगा। उसको हम लोग समझाने में कामयाब होंगे। और आपने हमारे प्रियंका गांधी जी को देखा है, मुश्किल से 4-6 महीना में ही पूरे उत्तर प्रदेश में अब कहीं पर भी ये नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस यहाँ नहीं है। हम एक हैं, लेकिन हैं, और हर घर में हैं, और उसको निकाल कर हम ले आएंगे।
जैसे पहले था वैसे फिर हम होंगे। क्या लगता है कुछ नई रणनीति के साथ? अब तो गठन आप हमारे यहाँ पांचों जगह भंग हो गया है। माननीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अब लोग जो निर्णय लेंगे और सबसे बैठक रोज़ हो रही है, बैठकें चल रही हैं, बैठक जल्द ही होंगी। जो नई रणनीति और जो हमसे कहीं भूल हुआ है, जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए हैं, उसको सुधारेंगे और सुधार के आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है? उम्मीद है, 100% उम्मीद है। तो ये कांग्रेसी मित्र थे जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी नहीं विचारधारा है, हार जीत से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कांग्रेस हमेशा लड़ाई लड़ रही है। पिछले 32-33 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस अपनी विचारधारा के साथ लड़ाई लड़ रही है। और आप इंतजार करिए, एक दिन फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी और कांग्रेस का राज होगा। मैं रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।